मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। ये जो UGC एक्ट लाई है, ये हमारे जो हम लोगों का डेथ वारंट है पूरे हिंदू समाज का। जो उपद्रवी हैं और PM मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं के फोटो पर जूते बरसा रही हैं, इनको पकड़े पुलिस, इनकी जो है ढंग से पहले तो इन पर मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा भी इन पे सीधे सीधे लगे, रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगे इन पे और इनको आसानी से जमानत ना मिले, वरना ये जो है ऐसे ही देश में दंगा भड़काते रहेंगे और देश में अशांति फैलाएंगे तो देश में जो है बड़ा नुकसान होगा। SC, ST तो नहीं कर रहे हैं, कोई कानून लाए हैं तो सरकार ने कुछ सोचा समझा ही होगा। आपको बता दें कि हमारे देश में जो हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जो अत्याचार होता है SC, ST, OBC के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसको लेकर यह कानून आया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर मांग उठ रही थी, तो लेकिन आप जो है हिंदी बेल्ट में जो आप शोषण कर रहे हैं अपर कास्ट के लोग, जो आप पे आरोप लगा है, जो सर्वे आया है, यह बहुत दुखदायी है, इससे दुख पहुंचा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बना दिया है और 2026 में 15 जनवरी से यह लागू भी हो गया है। लेकिन अब कर लेते मुद्दे की बात एक और, जो देश की जनता है, जिन्होंने मोदी जी को भर भर के वोट दिया था, मोदी जी को जो कहते, और जिन्होंने मोदी जी के नाम पर मंदिर बनाए और कहा था कि मैं भी चौकीदार, और जो है कहते थे अमित शाह सबसे बड़े नेता हैं, देश मजबूत हाथों में है, और मोदी जी ने आज देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए थे और बड़ी बड़ी कस्में खाई थी मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर, वही लोग आज सड़क पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि आज देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सब लोगों में जोश है, खुशी है कि आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था बाबा साहब का, और आज देश जो है पूरी तरह से गणतांत्रिक रूप से बन गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं नेशनल लीडर। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में चाहे मकान हो, दुकान हो, दफ्तर हो, सभी पर तिरंगे लहराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये तिरंगा कोई जो मिला था हमको आज़ादी में, कोई आसानी से नहीं मिला था। करोड़ों लोगों ने इसके लिए जो है अपने प्राण बलिदान किए और लोगों ने कुर्बानी दी। आप चले जाइए कभी दिल्ली में इंडिया गेट पर, वहां कुर्बानी देने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। कोई भी ये ना सोचा कि आज़ादी बहुत आसानी से मिल गई थी, इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी। आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में 77वां, और चारों तरफ स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और जो संस्थान है सभी पर जो तिरंगा लहराया जा रहा है, और जो है देश के बड़े बड़े जो बलिदानी है उनको याद किया जा रहा है। लेकिन एक संस्थान और है हमारे देश में, RSS, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कहा यह जाता था कि 52 साल तक उन्होंने अपने जो दफ्तर पर, जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पर भारतीय तिरंगा नहीं लहराया था। खैर वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, वो भारत माता से प्यार करते हैं, वह भी अच्छा है, और भारतीय तिरंगे से आप प्यार करने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, यह और भी अच्छा है। तो हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही मार्मिक है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार इस साल एक नया कानून लेकर के आई है जिसका नाम है UGC रेगुलेशन एक्ट। मतलब जो देश में हजारों यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, और वहां पर जो जाति के आधार पर अत्याचार होता है। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2016 को देश में एक बड़ी घटना हुई थी, रोहित वेमुला। यह जब रोहित वेमुला प्रकाश में आए थे तो पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। यह हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनका आरोप यह था कि उनके साथ में जाति के आधार पर अत्याचार हो रहा है, और जो डीन है, जो अपर कास्ट स्टूडेंट है, या और जो कॉलेज स्टाफ है, वो उनके साथ में जाति के आधार पर वहाँ पर शोषण कर रहा था। उन्होंने यह बात जो हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ था। तो
तो इसके बाद में वह इस दुनिया को ही अलविदा कह गए थे। यह मामला न केवल बहन कुमारी मायावती ने उठाया था संसद में, बल्कि अन्य नेताओं ने भी इस पे जो है बहुत ही विरोध जताया था। आपको बता दें कि उस दरमियान जो हमारे देश में एक महिला मंत्री हुआ करती थी स्मृति ईरानी, वो फिलहाल तो नहीं है, वो चुनाव हार गई थी। आपको बता दें कि 22 मई 2019 को डॉक्टर पायल तडवी ने भी सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने का मुख्य कारण यह था कि उनके साथ भी जाति के आधार पर और लिंग भेद के आधार पर अत्याचार किया जा रहा था। उन लोगों के खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन को बड़ा एक्शन लेना पड़ा था। वह दूसरी बात है कि पायल तडवी और जो रोहित वेमुला, उनको मिला न्याय या नहीं मिला वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जो रोहित वेमुला के परिजन हैं वो उसके मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे और कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर देश भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेज हैं, वहां पर जो स्टूडेंट हैं, जो SC ST OBC, पूरे मामले की जांच की जाए सभी कॉलेजों में। 2019 से 2024 तक ये देश भर के कॉलेजों की जांच की गई तो उनमें यह पाया गया कि 119% मामले कास्टिज्म को लेकर बढ़ गए हैं। यह घटना अभी पिछले दिनों एक सप्ताह के अंदर सुर्खियों में रही है और ये इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। इससे पता चल गया है कि देश में जितने भी शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बड़े बड़े और अन्य शिक्षण संस्थान है, चाहे प्राइवेट हैं चाहे नॉन प्राइवेट हैं, सभी में जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर ये जातिवाद हो रहा है। उसका जो है ये खुलासा हो गया है कि वेबसाइट, अखबारों ने और टीवी चैनलों ने इसका खुलासा कर दिया है। जब ये पता चला कि ये देश के शिक्षण संस्थानों में जो लोगों के साथ जो है, जो SC ST है, OBC, उनके साथ में जाति के आधार पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो जो मोदी सरकार है उन्होंने इस पर जो है कार्रवाई करने का एक प्रयास किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना इस पर कानून बना दिया जाए। इस पर कानून बनाने के लिए तो पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, क्योंकि कानून एक दो दिन में नहीं बनते हैं। उस पर पहले एक पूरा मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, फिर बड़े बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात की जाती है, फिर जो है ये एक पूरा एक कानून का रूप दिया जाता है। उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, लोकसभा में पास कराना पड़ता है, जो है ऊपरी सदन में, निचले सदन में, तब जाकर कानून बनते हैं। कानून कोई हलवा नहीं है कि आपने सूजी ली, आपने घी लिया और ये जो है हलवा बना दिया। ये कानून है, हलवा नहीं है ये। तो जब ये मामला प्रकाश में आया और 119% मामले देश में बढ़ गए जाति के आधार पर शोषण के जो शिक्षण संस्थानों में, तो सिर्फ जो मोदी सरकार को काफी चिंता हुई। इस चिंता का जो है असर यह हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बना दिया। ये यूनिवर्सिटी और इक्वलिटी 2026, यह कानून 15 तारीख से लागू हो गया है। जैसे ही पता चला सवर्ण क्लास के लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को, कथित अपर कास्ट के लोगों को कि देश में तो कानून आ गया है, अब जो है हमारे बच्चों को तो जो है SC ST OBC के लोग पढ़ने नहीं देंगे। अब उनको जाति के आधार पर जो है ना, जो हो सकता है कि वो प्रताड़ित किया जाए। लेकिन आपको तो पता है, पूरा देश जानता है कि जाति के आधार पर जातंकवादी कौन है और जातिवादी कौन है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूं कि जातिवादी लोग इंडिया में तो जातिवाद फैला ही रहे हैं। यह जब विदेश जाते हैं, जब ये जहाज में बैठते हैं, जब जहाज उड़ान भरने वाला होता है उससे पहले एक अटैची लेते हैं। उस अटैची में दिमाग में जातिवाद है वो, और जो ये सूटकेस लेते हैं जिसमें कपड़े लत्ते रहते हैं, उनका जरूरी सामान होता है, उसमें जातिवाद बंद करके ले जाते हैं। और कहाँ खोलते हैं? अमेरिका, वाशिंगटन, कनाडा, रूस, जापान और सोवियत संघ, मतलब जो जहां जिन जिन देशों में ये गए वहां इन्होंने जातिवाद फैला दिया। यह केवल हम नहीं कह रहे हैं, यह वो आंकड़े भी कहते हैं कि जो यहां पर यह काम किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, ऐसे ही विदेश में कुछ यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने भी ऐसे कानून वहां बना दिए हैं कि यदि आपने यहां पर जाति और लिंग भेद रंग के आधार पर कोई जातिवाद किया तो आपको भी कड़ी सजा का जो है कड़ी सजा आपको झेलनी यहां भी पड़ेगी। यह इंडिया है नहीं है बेशक, लेकिन आपने यहां पर भी जातिवाद फैला दिया है। तो ये तो हो जाती है उन लोगों की बात। तो इंडिया से जो बाहर गए हैं
वैसे तो खैर हर साल लाखों लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं, वैसे विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ये जो रिपोर्ट आई है यूजीसी की, यूजीसी ने इस रिपोर्ट को जो है संसदीय समिति के सामने रखा, कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी रखा था। वहां भी बताया गया था कि देश में ये हाल हो रहा है। देख लीजिए अब आप, यहाँ पर जो SC ST और OBC जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ न केवल जाति के, लिंग भेद के आधार पर, रंग के आधार पर जातिवाद होता है, बल्कि उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है रैगिंग को लेकर। आपको बता दें कि हमारे देश में जो है विभिन्नताएं मतलब रंग अलग, जो रूप अलग, लंबाई किसी के अलग, जो है किसी के बाल अलग, किसी कोई भूरा है, कोई काला है, कोई गेहुआ रंग है, तो सभी क्षेत्र के आधार पर यहाँ वो विभिन्नता है, वही उसकी देश की मजबूती है। आपको बता दें कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसको कहते हैं उत्तर पूर्वी, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, जब ये यहाँ पर आते हैं, कहाँ, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आपका गाजियाबाद, गुड़गांव और पंजाब, तो उन्हें पता है यहाँ पे उनको अलग नाम से पुकारा जाता है, और वो इतने आहत होते हैं कई बार, तो वो जो है या तो इलाका छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो अपने अपने प्रदेश चले जाते हैं। लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए सबको न केवल देश में जाना पड़ता है, वो विदेश में भी जाना पड़ता है। अभी एक बयान और सबका आया आज अखबार में, जो स्टालिन है, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु को, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ हिंदी कोई नहीं बोलेगा, हिंदी हम बोलने नहीं देंगे। और वो हिंदू को लेकर आज उन्होंने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है। अखबार जब मैंने सुबह पढ़ा था तो भेदभाव है। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं कहते हैं कि वो ज्यादा नहीं है, 15% लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दम पर सत्ता चलती है, हमारे दम पर सत्ता गिरती है। उनको ये गुमान है, ये कौन लोग हैं, ये या तो इनको घमंड है। क्या 15% लोग देश में रहेंगे? क्या यही सरकार चुनते हैं? क्या यही लोग वोट देते हैं? 150 करोड़ लोगों का देश है ये। भारत केवल तुमसे ही नहीं है, 150 करोड़ लोग रहते हैं जो मेहनत करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा खींचता है, कोई बोरा ढोता है, कोई जो मसाला ढोता है, कोई तसला ढोता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई जो है कैब चलाता है, कोई जो है अपना मजदूरी करता है, कोई खेत किसान है, मजदूर है, नौजवान है। सबका देश है ये। केवल 10-15% लोग कह रहे हैं कि हम देश में जो है ये कानून लागू नहीं होने देंगे। इस देश में मोदी जी केवल एक ही कानून लेकर नहीं आए। आपको बता दें कि वो नोटबंदी लाए, आपने विरोध किया क्या? वो जो है उन्होंने 370 हटाया, आपने विरोध किया क्या? GST लाए, आपने विरोध किया क्या? यहाँ बहुत सारे कानून आए हैं, लेकिन आपने उस तरह से नहीं विरोध किया था। लेकिन जिन लोगों ने मोदी जी को और अमित शाह जी को अपना नेता माना था, आज वो लोग मोदी जी के फोटो पर और अमित शाह जी के फोटो पर जूते बरसा रहे हैं। उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी? सवाल यह उठता है, क्या वो कानून ले आए SC ST OBC के लिए तो उनको दुख लगता है? जो नरेंद्र मोदी सरकार इक्वलिटी कानून लेकर के आई है, क्या ये नहीं चाहते कि देश में समानता हो, सबको जीने का अधिकार हो, सबको लिखने पढ़ने का अधिकार हो, सबको जो है सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हो? ये नहीं है कि आप जूते मारोगे। अभी एक मैंने वीडियो देखा है, वो जामिया यूनिवर्सिटी का वीडियो है, वहां पर एक प्रोफेसर ने एक जो है गरीब स्टूडेंट को पीछे से उसमें लात मारी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, हम ये नहीं चाहते कि सवर्ण स्टूडेंट्स के साथ में गलत तरीके से इस कानून का दुरुपयोग हो या उसका गलत जो मिसयूज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, जो UGC ने पहले ही कह दिया है कि एक पूरी कमेटियां बनेंगी और वो कमेटियों के पास में शिकायतें जाएंगी। अगर गलती है तो जो है दंडित भी किया जाएगा और जो है बाकी भी कार्रवाई होंगी। पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो ऐसे में ये कौन लोग हैं? चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे लोगों ने मोदी जी और अमित शाह जी को लेकर, वो कानून मंत्री जो अपने वो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं कि ये कानून नहीं है, यह तो सवर्णों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये डेथ वारंट है तो आप ये नहीं चाहते। आपको पता होना चाहिए कि जो रोहित वेमुला मारा गया था वो किसी का बालक नहीं था, और जो पायल तड़वी मारी गई थी वो किसी की बेटी नहीं थी। पायल तड़वी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, वो डॉक्टर बनती, हजारों लाखों लोगों का इलाज करती, महिलाओं का इलाज करती, लेकिन उसने जाति उत्पीड़न के कारण
फांसी लाकर जान दे दी। किसी ने दुख जताया क्या? किसी सवर्ण ने जब आंदोलन नहीं किया, नहीं किया एक बार भी। और जो रोहित वेमुला है, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसको जो है शोषित पीड़ित होना पड़ा। जब शासन प्रशासन ने और सरकार ने नहीं सुनी, अंत में उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए, अमित शाह जी के लिए ये जो जूते बरसा रहे हैं, ये जूते केवल पीएम मोदी जी के फोटो पर नहीं बरस रहे हैं। ये जो जूते बरसाए जा रहे हैं, ये जो है देश के लोकतंत्र पर बरसाए जा रहे हैं। एक यहाँ पे वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं रहते हैं दिल्ली में, हमारे पड़ोस में ही, राकेश किशोर नाम है उनका। और जो सीजेआई थे यहाँ पर, गवई साहब जब कोर्ट में थे तो उन पर जूता फेंका गया था। आप जूता फेंकोगे हमारे सीजेआई पर जो SC/ST हैं, और आप कहते हो कि देश में कहीं भी भेदभाव नहीं है, जूता फेंकते हो सीजेआई पर। ये देश में, ये तुमने जो है ना देश में बहुत बुरा किया है। देश में किसी सीजेआई पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पहली बार जूता फेंका गया है। ये जूता केवल सीजेआई पर नहीं फेंका है, ये जूता जो है पूरी जो एक न्यायपालिका है देश की, उस पर फेंका है, सरकार पर जूता फेंका है। ये चारों जो स्तंभ है, खैर मैं उसको तो नहीं बोलूंगा मीडिया को, कि मैं मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं मानता हूं, क्योंकि यदि मीडिया सही से काम करती तो जूता नहीं फेंकता, और जो आरोपी है उसको आज जेल में जाना पड़ता। लेकिन सरकार ने भी कोई ऐसी सख्त ज्यादा कार्रवाई नहीं करी। यदि यह जज गवई साहब दलित नहीं होते, कोई और होते, कोई अपर कास्ट होते, तो शायद उस वकील को जो है सजा मिलती, कठोर सजा मिलती, लेकिन उसको सजा नहीं मिली। घोड़ी आप नहीं चढ़ने देते, आप बारात नहीं निकलने देते बहन बेटियों की। आप तो जो है सारे, आप मतलब इस देश में केवल आप ही रहोगे। इस देश में जो है SC/ST OBC कुछ नहीं है, मतलब दूध OBC निकालेगा, SC/ST जो है मजदूरी करेंगे, खेत खलियान उनके पास है नहीं, उनका शोषण होगा, बहन बेटी उठा ली जाएंगी। ये तो नहीं चलने वाला देश में। 77 साल देश को आजाद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में जो चल रहा है ना, ये बदलने वाला है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी SC/ST OBC की होगी। आपने सोच लिया कि 1947 के पहले का भारत है ये, यहाँ पर बदलाव होंगे बड़े पैमाने पर। अभी तो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कानून आ रहा है, अभी कानून सब जगह आएंगे, आपके एक एक चीजों का बदला लिया जाएगा। आपने जो शोषण किया है ना, ये जो है गलत किया है। आप कानून आता है तो आपका विरोध करने लग जाते हो। आप मोदी जी के जो है फोटो पर जूता जो है आप जूता फेंक रहे हो और जूते से पिटाई कर रहे हो। ये मंडल कमीशन नहीं है जो आप इसको लागू नहीं होने दोगे। ये SC/ST OBC के लिए कानून है। 2 अप्रैल 2018 याद होगा देशवासियों को, कानून लाए थे मोदी जी, हल्का करने की कोशिश की थी SC/ST कानून को, लेकिन उसको कमजोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देश में आग लग गई थी। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकारी संपत्ति है ये हर भारतीय की है, और यदि इसको नुकसान पहुंचता है तो ये हर भारतीय का नुकसान है, इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सवर्ण लोग जो है थोड़ा संयम बरतें, इस कानून को पहले लिखें पढ़ें। इसका मतलब यदि इसका आप विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में चाहते हैं कि आपका जो है आप वहाँ सांड की तरह घूमें फिरें और किसी को भी मारे पीटें और आप मतलब जीप घुमाएं। हमारे यहाँ पे, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर करीब 7-8 यूनिवर्सिटीज हैं लगभग, और यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट हैं। उनमें कौन पढ़ते हैं? पैसे वालों के बच्चे। और वो क्या करते हैं? वो सुबह को वो निकालते हैं थार, बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज, ऑडी, उनमें स्टूडेंट हैं, उनमें जाते हैं। वो पढ़ाई करते हैं या क्या करते हैं वो अलग मैटर हो सकता है, लेकिन इतना भेदभाव जो स्टूडेंटों के लिए बीच में होगा तो ये तो एक भारत नहीं। हम ये चाहते हैं कि भारत एक बना रहे, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सरकार कहती है कि 1 नेशन और जो 1 इलेक्शन, सबसे पहले सरकार लाए कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, तब सरकार जो है यहाँ पर बदलाव कर सकती है। ऐसे जो है देश तरक्की करेगा या नहीं करेगा वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि देश में शांति व्यवस्था बहाल रहे और देश जो है गणतंत्र दिवस
प्यार से मनाएं और अपने प्यारे जो तिरंगा है उसको प्यार करें और उसको सहेज कर रखें। एक बात और कहना चाहूँगा कि आज देश में 26 जनवरी मनाई जा रही है। सभी जो है गरीब गुरबा लोग हैं जो सड़क किनारे जो तिरंगे बेच रहे हैं, जिनको शायद पता हो या ना पता हो कि तिरंगे का जो है असली मतलब क्या है, उसमें कितनी तिल्ली हैं और कलर और उनके जो है जो रंगों को लेकर, लेकिन वह भी जो है उसका सम्मान करते हैं। तो ये जो सड़क पर घूम रहे हैं ना 3-4 राज्यों में, मैंने जो अब तक जो फोटो आ चुकी हैं, जो ट्विटर पर हैंडल जो एक्सपेंड जो एक्स पर जो ट्रेंडिंग कर रहा है, ये बहुत ही जो है इस पे सरकार और पुलिस प्रशासन इन पे जो है इन पे लगाम लगाए और इन पे कंट्रोल करे, जिससे कि जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, तो इसमें कोई बाधा न डाले और बहुत ही आराम से ये जो है सब जो है निपटे। सभी को नमस्ते।